गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम वंदना है और मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और आप सभी को आज इस हरियाली तीज की तहे दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। आज सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी सुष्मिता मैम का, जिन्होंने यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी हरियाली तीज को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हम लोग तो सोचते भी नहीं है इसको मनाने का, चलो एंजॉय करने का बहाना मिला। सो थैंक यू मैम। और सभी लेडीज का थैंक यू कि आप आज इतनी ग्रीन ग्रीन बन के आई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। सो दोस्तों, ये पार्ट जो होने वाला है ये होने वाला है 4 भागों में। सबसे पहले इसमें मेकअप का पार्ट है जो कि करने जा रही हैं हमारी खूबसूरत सी, जिनके स्माइल है प्यारी सी, मिस काजल गुप्ता जी। और सेकंड पार्ट रहेगा एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम। थर्ड पार्ट इसमें रहेगा हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जो कि करने चाहेंगी हमारी टॉप मेंटर गुरु मिसेस सुष्मिता नायक जी। एंड फोर्थ फिर इसमें एक और बहुत एक्साइटिंग गेम रहेगा, जिसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन विनर है। तो दोस्तों बने रहिएगा यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के लिए। सो मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ अपनी खूबसूरत सी मेकअप आर्टिस्ट मिस काजल गुप्ता। थैंक यू सो मच काजल मैम, मैं माइक ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वाओ, मतलब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सब आज, है ना? फीमेल को सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, ब्यूटीफुल, सेक्सी। एक्चुअली आज आप लोग ना ब्यूटीफुल लग रहे हो, राइट? और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपना मेकओवर भी किया है, राइट? सो आज के मेकअप के सेशन के लिए मुझे दिख गया है बहुत लोग बहुत एक्साइटेड है ना? तो आज मैं जिसके ऊपर मेकअप करने वाली हूँ उनके आप बहुत बड़े फैन हैं, आप सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ज्यादा ना वेट करते हुए बुलाना चाहूंगी मेरी गुरु, ऑल्सो मेरी वो गुरु है मैम, राइट? सो मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो दिस बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं देख रही हूँ किसी ने कैमरा ऑफ किया है। किसने कैमरा ऑफ किया यार? किसी ने बड़ी सुंदर, नहीं नहीं नहीं, ये भानु श्री जी हैं। मैम आप बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। इनकी ये जो नोज रिंग है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। भानु जी, ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जिन्होंने ग्रीन पहना हुआ है, तो मुझे पता चल रहा है कि तीज का एक्साइटमेंट सबके अंदर कितना ज्यादा है। और आप सब लोग पूछते हैं ना, मैम आपके चेहरे पे ग्लो कहाँ से आता है? तो वो अभी मेकअप से आएगा, क्योंकि मेरी ये अभी तो छोटी सी हाई स्कूल बच्ची लग रही है ना? देखो, ये देखो, क्योंकि मैंने हेयर वगैरह लगा लिया। ठीक। सो यस, दिस इज माय स्किन विदाउट मेकअप। एंड आज ना ऑनेस्टली काजल के हेड ऑफिस आने का एक फायदा मुझे हो गया। आज मेरे फेस पे ही मेकअप कर रही है, और मैं बहुत टाइम से ऐसा बहाना ढूंढ रही थी कि कभी तो काजल मेरे फेस पे मेकअप करेगी। तो चलिए, आई थिंक शुरू करते हैं, राइट? ऑलराइट, सो क्लीन कर लिया है स्किन को ऑलरेडी, मैंने क्लीन कर लिया है। सो काजल प्लीज स्टार्ट। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम क्या मेकअप करते हैं, तो मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि अपनी मेकअप को जब भी आप करने जा रहे हैं, तो अपना जो बेसिक डेली केयर रूटीन है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, वो आपको जरूर फॉलो करना है, राइट? सो मैम ने अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंज भी कर लिया है। बट जब बारी आती है, अभी तक सब लोग के दिमाग, अच्छा नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है फेस मिस्ट, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस है ना दिमाग में, मैम वो होता क्या है ना? उसे मेकअप के बाद यूज करना है या मेकअप के पहले यूज करना है, या फिर हम वैसे भी यूज कर सकते हैं? इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, और आज मैं उन सबका ना जवाब देने वाली हूँ। तो मैम ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी स्किन को ऑलरेडी क्लींस कर लिया। अब मैं मैम के फेस पर यूज करने वाली हूँ ये फेस मिस्ट, जो क्या करता है, स्किन को ना हाइड्रेट कर देता है। और जब भी आपको लग रहा है आपकी स्किन डल हो रही है, राइट, तो आप इसे यूज कर सकते हैं आप। और प्लीज मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ, ये टोनर बिल्कुल भी नहीं। आप इसे आफ्टर क्लिंजर लगा जरूर रहे हैं, आप इसे एज अ टोनर लगा सकते हैं, बट ये टोनर नहीं है। आप इसे मेकअप के बाद लगा सकते हैं, बट ये मेकअप फिक्सर भी नहीं है ना? ठीक है, तो अब मैं मैम के फेस पर ये यूज करने जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि मैम की स्किन इंस्टेंटली हाइड्रेट हो जाएगी और एक इंस्टेंट ग्लो मिल जाएगा, राइट? सो इसको यूज कैसे करना है मैं दिखा देती हूँ। मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, एंड एक लिमिटेड डिस्टेंस बना के, राइट, इस तरीके से मैंने फेस पे स्प्रे कर दिया है। इसका एक मिनट काजल जी, इसका रेट बता दीजिए ताकि हमारे इसका जो मैम रेट है वो है 450 450 DP है ना?
और मैम आप जब भी आप लोग ट्रैवल करते हैं, अभी हमारे आप लोग ऑफलाइन मीटिंग डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, राइट? आप लोग ट्रैवल पर रहेंगे, तो आप क्या करते हैं, जब भी आपको लग रहा है ना स्किन डल हो रही है, स्किन इतनी ग्लो नहीं कर रही है, आपने क्या किया, जस्ट निकाला फेस मिस्ट एंड स्प्रे ऑन योर फेस एंड दैट्स इट। ओके, स्किन इंस्टेंट हाइड्रेट भी हो जाती है और स्किन पे इंस्टेंट ग्लो भी आ जाता है। और आप देख सकते हैं ग्लो, और मुझे बड़ा फ्रेश फील हो रहा है, किची किची स्किन, थोड़ी सी मॉइस्चर लग रही है। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर मी। एक्चुअली इसके अंदर बल्गेरियन रोज है ना, राइट? सो बहुत हेल्प करता है आपकी एजिंग को भी, कहीं बल्गेरियन रोज स्किन को अच्छा सा एक टोनिंग इफेक्ट देने में। सो नाउ अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यूज करने वाली हूँ मैम की स्किन पे हाइड्रेशन क्रीम, क्योंकि मैम की जो स्किन है वो लिटिल बिट ड्राई है, राइट? नहीं, मेरी स्किन पे पहले यूथ एलेक्सर लगाओ, क्योंकि मैं यूथ एलेक्सर यूज करती हूँ। एग्जैक्टली और मेरे जो मेकअप के सेशन जो लोग अटेंड करते हैं उनको पता है कि काजल मैम हमेशा यूथ एलेक्सर जरूर आती है मेकअप के पहले। थैंक यू सो मच मैम। शैम्पू के बारे में बताया। सो यहाँ पे मैम के फेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ एलेक्सर यूज करूंगी। राइट, मेकअप के पहले मैं इसे क्यों लगाती हूँ आपको पता होगा, क्योंकि इसके अंदर ना 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है, जो क्या करता है स्किन को एक इंस्टेंट ग्लो देने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, राइट? ओके, नाउ अब मैं यूज करने वाली हूँ हाइड्रेशन क्रीम, क्योंकि मैम की स्किन जैसे मैंने बताया लिटिल बिट ड्राई है, सो ऑब्वियसली हाइड्रेशन क्रीम मेरी फेवरेट है एंड आई एम श्योर मैम की भी फेवरेट मेरी है। भी बहुत फेवरेट है एंड आई यूज दिस। मैं 12 महीने यही वाली लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन अच्छी खासी ड्राई है एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर ऑल ड्राई स्किन, आई बिलीव। यस काजल? या और इनफैक्ट एक बात, ये रहता भी बहुत देर तक स्किन पे रहता भी है, जैसे आप आज लगाएंगे। जिनका इशू ये रहता है ना स्पेशली विंटर्स के सीजन में कि उनको बार बार हर घंटे मॉइस्चराइज की नीड पड़ रही है, तो उनके लिए तो मैं कहूंगी ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि एक बार भी लगा लेते हैं ना तो आई थिंक आप वो 6 to 7 आवर में फ्री हो जाते हैं, राइट? आराम से। मोर देन दैट, जब तक आप नेक्स्ट वॉश नहीं करोगे तब तक आप मॉइस्चराइजर yes. लेकिन यहाँ मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी, जो कि काजल ने एक चीज बहुत अच्छे से बोली है। देखिए बहुत सारी स्किन बहुत ड्राई होती है ना, होती है ना, तो वो सोचते हैं कि अच्छा मैम आपने तो बोला था कि लंबे समय तक स्किन को हाइड्रेट रखेगा, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस फॉलो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एकदम वेरी ड्राई स्किन में पहली बार लगा रही हूँ, पहली बारी में मुझे वो सेम रिजल्ट मिलता है, ठीक है? सो यू कैन सी माई स्किन नाउ, ठीक है? आप देख सकते हैं मेरी स्किन। सो ये वही स्किन है जो अभी कुछ सेकेंड्स और कुछ मिनट्स पहले आपने देखी थी, जो मैंने आपसे कहा था, है ना? सकते हैं दिस इज द स्किन केयर, एंड ये स्किन केयर रिजीम मैं रोज फॉलो करती हूँ, तो मैंने वही प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के बता दिए थे काजल को, जो मैं रोज लगाती हूँ, राइट? ओके, सो अब आता है फाउंडेशन। प्राइमर अभी ड्यू टू सम रीजन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो उसे स्किप कर रही हूँ, बट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। उसका रीजन है, प्राइमर जब भी आप लगाते हैं ना तो क्या होता है, आपका मेकअप का जो एप्लीकेशन है वो स्मूथ हो जाता है, प्लस आपको आपके मेकअप एंड स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाती है। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है, स्वेट कंट्रोलिंग में काम करता है, अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको मिनिमाइज करने में ये बहुत अच्छी हेल्प करता है, राइट? सो अब मैं यूज करने वाली हूँ मैम की स्किन पर फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पे 003 एंड 002 फाउंडेशन लिया है ना? मैं दो फाउंडेशन को मिक्स करके लगाऊंगी। सो गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी अपने पैलेट में इसको लेके रखा हुआ था, राइट? 003 एंड 002 फाउंडेशन। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से, राइट? और मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू कर रही हूँ, वेट एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैं ना मैं इनको उसमें ले लेती हूँ ना, स्पॉटलाइट में ले लेती हूँ। हाँ जी मैम। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हाफ फेस में इसे अप्लाई करें, क्योंकि इसे थोड़ा सा ब्लेंड, क्योंकि आप अभी ब्लेंडिंग में आपका हाथ उतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत इजी है, मैं तुरंत ब्लेंड कर देती हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप अप्लाई करें तो आप हाफ फेस को लीजिए। पहले आप हाफ फेस को कवर करिए एंड फिर हाफ फेस को।
काजल थोड़ा सा नीचे हो, एक फोटो लेना है मुझे, थोड़ा सा नीचे, और चेहरा नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ, ताकि आफ्टर का फिर ले लूंगी ना। हाँ थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ब्लेंडर लगा के रखा होगा, लेकिन 2-3 दिन पहले का। बहुत प्यारी लग रही है, अभी से इतनी प्यारी लग रही है। है नेचुरल ब्यूटी। हाँ राइट, तो आप ब्रश की हेल्प से भी, और गाइस जब भी आप ब्लेंडर यूज करेंगे सो ऑलवेज मेक श्योर आपका जो ब्लेंडर है वो वेट होना चाहिए, राइट, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं ना कि मैम जो जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं बट इतना अच्छा ब्लेंड नहीं होता, तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं, अब तुम यहाँ पे करो हल्का सा, बस हो गया। सो यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं फाउंडेशन के बाद का इम्पैक्ट देखो जरा आप सबसे पहले। एंड अभी इस टाइम पे डेफिनेटली जैसा कि मैं देख पा रही थी काफी फीमेल्स ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसअप पहन कर रखे हैं, राइट। सो अपने नेक एरिया को कवर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना, अपने नेक एरिया को कवर करना है आज अच्छे। इसी का कंपटीशन है ना, सबसे जो सुंदर दिख रही है उन्हीं को दिया जाएगा। ओह हाँ, तो हमारी सुगंधी मैम को तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी ये तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये हमें बोनस मिली है। सुष्मिता मैम, मैं बाकी लोग सोचेंगे मैडम को बाहर निकालो, अभी निकालो, कैसे मैडम प्राइज दे जाए। नहीं नहीं नहीं, हमें तो मजाक कर रही, मजाक कर हमें तो रही। सुगंधी मैडम मिली है बोनस में। हमारी ये बोनस है। राइट, सो नाउ यू कैन सी अब जो स्किन है कितनी इवन लग रही है ना। Done. Yes. So I'm feeling very good and the best part very lightweighted. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि I'm the part of the company. I believe we all are the part of the company. हम सभी वेस्टीज के परिवार का हिस्सा हैं. But yes, जितनी फीमेल्स फाउंडेशन यूज करती हैं तो yes, मैं ये फाउंडेशन रोजाना यूज करती हूँ अपनी स्किन में. एंड आपने बिफोर मेकअप मेरी स्किन देखी थी. इट वॉज नॉट प्रॉब्लमेटिक बट yes, स्किन केयर करने से, मेकअप करने से वो एक इम्पैक्ट, जिसे कहते हैं ना निखर के आ जाना. तो दीज ऑल आर माई डेली रूटीन जो कि आज काजल मुझे कर रही है. तो शेड्स वगैरह मैं सब पहले से बता के रखे हुए थे कि मैं कौन सा शेड यूज करती हूँ. अभी आप क्या यूज कर रहे हो काजल? अब करने वाली हूँ मैम आपके ऊपर लूज पाउडर, क्योंकि मेरी ऑडियंस के पास ना बहुत सारी कंप्लेन होती है, मैम स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है Yes, और मेल्स भी मेरे पास कई बार कंप्लेन लेके आते हैं मैम हमारे लिए भी कुछ बता दो. तो हमारा लूज पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई अपना कलर नहीं है, राइट. तो मैं आपके ऊपर यूज करने वाली हूँ लूज पाउडर. My brother used this product. ओह ग्रेट. Thank you. And I'm feeling so good. So this is my skin. Ladies, chat box में लिख के बताओ क्या डिफरेंस आया मेरी स्किन में. देखते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ देख लो आरंभ हो गया. क्या डिफरेंस आप लोगों को लगा है मेरी स्किन में. जल्दी से बता दो. अरे चमकीली होगी यार, कोई डिफरेंस नहीं लगा है या आप लोग टेंशन लिख रही है ये जस्ट तो. गोइंग. एक मिनट शश्मिता मैम, मैं वही बता रही हूँ. देखो, या तो कोई डिफरेंस नहीं लगा है या सब सोच रहे हैं ये अलग से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई है. सेकंड वाला पॉइंट ज्यादा वैलिड है. लाइटन दिखने लगी है, वंदना जी कह रही हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट क्या करने वाले? ओके, सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ जो तीज है वो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ग्रीन कलर, है ना. ग्रीन कलर की ड्रेस And see, I'm wearing the चूड़ियां. ग्रीन कलर की चूड़ियां पहन रखी है. मैंने नहीं पहना बट आई शैडो, योर आई शैडो इज ग्रीन. या आई मेकअप, मैंने ग्रीन कलर का आई मेकअप किया हुआ है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सुगंधी मैम की जो आईब्रोज है वो ऑलरेडी काफी परफेक्ट है,
है ना, तो मैं उनको तो टच देके नहीं करने वाली, वो ऑलरेडी अच्छे से मुझे टच वुड उनकी आईब्रोज बहुत अच्छी हैं। सो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बट मैं आपको ये ट्रिक बताना चाहूंगी कि आप जब भी अपनी आईब्रोज को फिल करना चाहते हैं या प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सो गाइज मेरे पास है यहाँ पे 001 नंबर आई शेडो पैलेट, जिसका ये जो डार्क ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये आप करेंगे अपनी आईब्रोज के लिए यूज। जो लोग भी ब्लैक कलर यूज करते हैं तो मैं उनको प्रेफर करूंगी वो ना करें, राइट। और आपको इसकी टेक्निक क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ मिस्टर लव मिलान का ब्रश लिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट लेना है और जब भी आप इसे फिल करेंगे हमेशा मिड ऑफ द आईब्रो से स्टार्ट करेंगे। द रीजन इज, क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा आपकी जो आईब्रोज की ग्रोथ होती है, हेयर की ग्रोथ होती है मिड में ज्यादा होती है ना एज कम्पेयर टू फ्रंट, राइट। तो अगर ब्रश में जो हम प्रोडक्ट लेते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, तो इसलिए जब भी आप स्टार्ट करोगे तो हमेशा मिड ऑफ द आईब्रो से स्टार्ट करोगे। और जिस जिस डायरेक्शन में आपके हेयर की ग्रोथ है, लाइक अगर आपके आईब्रोज के हेयर जो है वो अपवर्ड है तो अपने ब्रश को आपको उस डायरेक्शन में चलाना है, अगर वो डाउनवर्ड है तो अपने ब्रश को डाउनवर्ड चलाना है। तो जिनको भी अभी तक टास्क लगता था कि आईब्रोज हम करते तो हैं बट वो अलग ही दिखता है कि मैम कुछ लगाया हुआ है, तो अब उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे आई मेकअप की तरफ, राइट। सो ऑलरेडी मैं बताऊंगी मैम की जो आईज है, क्योंकि मैंने जब फाउंडेशन लगाया था तो उनकी आई को भी कवर कर लिया था, राइट। अब मैं क्या करूंगी, जिनको भी आई मेकअप टास्क लगता है कि मैम हम आई मेकअप करते तो है बट हमारा ना आईज बड़े होने की जगह छोटी दिखने लग जाती है, काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी, सो है ना। आप वो करना क्या है, जब भी आप आई मेकअप करेंगे, आई मेकअप स्टार्ट करते फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना बाउंड्री क्रिएट करनी है, जिसे हम मेकअप की लैंग्वेज में बोलेंगे क्रीज लाइन, बट एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे आपको ना एक बॉर्डर लाइन बनानी है कि हमें ना अपने आई मेकअप को इससे ऊपर लेके ही नहीं जाना, ठीक है। तो वो आप जो बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे वो करेंगे इस लाइट कलर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ 002 नंबर आई शेडो पैलेट का दिस ऑरेंज कलर, राइट। सो आप कैसे क्रिएट करते हैं, मैं मैम से बोलूंगी मैम आप आईज ओपन रखिए बट सामने दिखिए, ठीक है। सो मैं देख पा रही हूँ कि मैम की जो आईज है ना वो यहाँ से टर्न ले रही है, तो बस मुझे मेरी क्रीज लाइन मिल गई एंड मैंने यहाँ से इसे ड्रॉ कर दिया, राइट। अब क्या हुआ, अब मुझे ना आइडिया लग गया कि मेरा जो आई मेकअप है या जो भी मैं अब आई शेडो अप्लाई करूंगी भाई मैं इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली। अब आप लोगों को भी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपको ये आई जो है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट लग रही है एज कंपेयर टू दैट आई, लग रही है ना, सिर्फ एक क्रीज लाइन क्रिएट करने से। सो अगेन सेम थिंग मैं अपनी दूसरी आई पे करूंगी। सो हरियाली का त्योहार है, सो मैं यूज करने वाली हूँ ग्रीन आई शेडो फॉर माई आईज। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन आई शेडो लिया। अब हमारे आई शेड्स की खासियत आपको पता है क्या है, वो ये है कि आप विद द हेल्प ऑफ फिंगर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे फिंगर यूज की है एंड मैं इसको कितने अच्छे से अप्लाई करूंगी और कलर जो है बहुत अच्छे से पिगमेंट हो जाता है। Are you doing the same makeup which you applied ना? Yeah. पक्का ना? Yeah. मुझे वैसा ही मेकअप करवाना है। हाँ वैसे ही करूंगी। हाँ सच्ची विमल जी, मेरे को इसका मेकअप देख के मैंने कहा वैसा करोगी तो मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी वरना मैं तुम्हारी बनूंगी। तो शी कमिटेड कि मैं वैसा ही करूंगी। सुपर, बहुत ही प्यारी। एंड टच वुड नजर ना लगे मैम की आईज और बहुत ही ज्यादा प्रिटी, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको इतना इजी मेकअप बता रही हूँ ना गाइस कि जो बिगिनर्स है ना जिनको मेकअप एक टफ एक टास्क लगता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इजी होने वाला है ना। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे, लाउड करेंगे। काजल अगली बार ना मेकअप सेशन रखते हैं, कंपटीशन करते हैं, मतलब सब अपना अपना करके दिखाएंगे यही वाली मेकअप। श्योर अगली बार सब जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं आज प्रेजेंट वो करके दिखाएंगे और सबसे बेस्ट को फिर हम ये प्राइज देंगे। फिर सिखाने का क्या मतलब क्या रहा वो भी तो पता चले, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शर्मिता जी। तो सेम थिंग हम मैम की दूसरी आई पे करूंगी। सो आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फिंगर भी मैंने कितने अच्छे से आई शेड को अप्लाई कर दिया, राइट। एंड शेप करना है तो ऑब्वियसली मुझे ब्रश की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी,
यहाँ पे आपको कोई ऐसी खास ब्लेंडिंग भी नहीं करनी है कि हाँ आपको लगे कि ओ माय गॉड। सो नाउ यू कैन सी आइज कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ राइट, सिर्फ एक कलर लगाने से, है ना। आप क्या करना है, अच्छा डीप डिफाइन काजल किस किस का फेवरेट है? मेरा ना बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, मैं रीजन बताती हूँ। मेरा भी फेवरेट है। काफी लोगों का है, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। मैं तो वो वाली पेंसिल लगा लेती हूँ, आईलाइनर पेंसिल। ओके, सो आज ना डीप डिफाइन काजल मेरी हेल्प करने वाला है मैम के आई मेकअप को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डीप डिफाइन काजल एज अ लाइनर, राइट। मैम की ये लैश लाइन से टच करते हुए मैं लगाऊंगी। ब्रश हमारा ये काजल लाइनर है तो ये मैश नहीं होता क्या? इसीलिए तो मैम लगा रही हूँ, आप देखो ना इसका कमाल, मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैंने जब इसको लाइनर की तरह लगा दिया, अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी सिर्फ उसी लैश लाइन पे, राइट। काफी लोग मुझसे बोलते हैं मैम ये जो काजल है ना, ये ना क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। मैं इसको तब से ना अपने, जब भी मुझे अपनी आईज को एक स्मोकी लुक देना होता है ना, तो मैं इसको यूज करती हूँ। सो नाउ यू कैन सी। अरे वाह, अच्छा लग रहा है ना, दोनों आईज में डिफरेंस दिख गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट, अब सेम थिंग है अपनी दूसरी। eyes open. So now you can see, right? So काजल पुट करना या ना करना डेफिनेटली आपकी चॉइस है, राइट। समटाइम मैं अपनी आंखों पे काजल लगाना पसंद भी करती हूँ, कई बार मैं अवॉइड करती हूँ, ठीक है। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगी, मैम व्हाट डू यू थिंक? आई लाइक एंड यस, ये जो काजल आज काजल ने बताया है, ठीक है, काजल ने काजल बताया है ना, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मेरी भी ट्रेनिंग में आता है ना कि मैम ये तो बहुत फैलता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों के घर में कोई कपड़ा खराब होता है तो कितने लोग दान में देते हैं? देखो दान में नहीं देती, महिलाएं उसका पोछा बना लेती है ना, या किसी यूज में जरूर आता है वो, है ना। या घर में दिवाली की सफाई करनी है तो उस दिन वही कपड़े पहनेंगी, उसके बाद दिवाली की सफाई करेंगी, है ना। तो हर चीज का हम जुगाड़ू हैं, पहली बात तो ये, हम जुगाड़ू है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर वो फैल रहा है उसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या निकाले, वो काजल ने हमें बता दिया। तो काजल ने काजल का ऑल्टरनेट बताया कि उसको यूज कैसे करना है, विद जुगाड़, विद अ प्रोमिनेंट आई लुक, राइट। तो अभी आपसे कोई कहता है तो उनको बोलो ये स्मोकी लुक देने में बहुत हेल्प करेगा। तो जितने भी हमारे शेड्स आते हैं, आई थिंक सभी से हम लोग ये इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं एज पर जो भी आपकी डिमांड है, राइट। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या करूंगी, तो डेफिनेटली मैं लगाऊंगी मैम को, राइट। उससे पहले हल्का सा मैं गोल्डन टच दूंगी मैं मैम की आईज में, वो भी कॉन्ट्रास्ट। मैम आईज ओपन करिए, हल्का सा, राइट। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जब भी आप आई मेकअप करते हैं, आपका मोटिव पता है क्या होना चाहिए, कि आपको अपनी आई को ना ये बादामी शेप देना है, क्योंकि परफेक्ट आई शेप जो होती है फॉर मेकअप वो होती है बादामी आई, जो ऑलरेडी मैम की है ना, एक परफेक्ट शेप फॉर आई मेकअप, राइट। तो जब भी आप मेकअप करते हैं, आई मेकअप कर रहे हैं, आपका मोटिव ये होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ लाइनर और विद द हेल्प ऑफ काजल आप उसको एक बादामी शेप में, राइट। सो मैं मैम के यूज करने वाली हूँ काजल, सेम काजल मैं यूज करने वाली हूँ।
थोड़ा सा मैं बोल्ड काजल लगाऊंगी। राइट, थोड़ा सा दूसरों के हाथों से ना अनकंफर्टेबल हो जाता है ना। अब मैं क्या करूंगी, विद द हेल्प ऑफ ब्रश अगेन इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। कौन सी वाली अच्छी लग रही है जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में लिख के। अच्छा, मैंने काजल ना दोनों ही आंखों पे लगाया है ना, दोनों आंखों पे काजल लगाया है, बट बड़ी कौन सी आंख लग रही है, ये वाली दिस राइट वन और लेफ्ट वन? राइट वाली काजल वाली लिख रहे हैं इसका। हाँ, मतलब ये 1 है, ये 2 है। हाँ वाली आइस वाली 1 या 2 जल्दी से लिख के बता दो। आपके लिए राइट और लेफ्ट अलग है, आपका अलग होगा। 1। हाँ हाँ हाँ, 1 राइट। सो कहने का मतलब ये है, जब हम आंखों के कई लोग मुझसे बोलते हैं, मैम आपके सामने भी आता होगा कि मैम हम जब काजल लगाते हैं बजाय मेरी आंखें बड़ी लगने की छोटी लगने लग जाती हैं। राइट, उसका रीजन क्या होता है, काजल जब आप अंदर से लगाते हो ना, मतलब अपनी सिर्फ बॉर्डर लाइन पे लगाते हो तो आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, बट ऑन दी अदर एंड अगर आप काजल थोड़ा मोटा करके लगाते हो तो आपकी आईज बड़ी दिखने लगती है। राइट, सो मैं यहाँ पे मैम की आंखों में काजल जो है अब थोड़ा सा इसको बोल्ड करूंगी। Right, and with the help of brush again blend. Right, so now eye makeup is almost done. अब जो मेन पार्ट आ रहा है गाइस वो ये आ रहा है, जब भी आपको लगे ना कि आई शेडो नीचे से थोड़ा फॉल आउट कर गया है, तो आप क्या करेंगे, आपने लूज पाउडर लिया एंड जस्ट लाइक इसको इस तरीके से नीट कर देंगे। राइट, अब हमें क्या करना है, आई मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होती है हमारी ब्रो बोन, उसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन 002 नंबर आई शेडो पैलेट का जो गोल्डन कलर है ना, वो हम फॉर हाईलाइटिंग पर्पस यूज करेंगे। सो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया है, मैं स्ट्रेच करूंगी, आपको जो आर्च होता है ना वहां से आपको इसे अप्लाई करना है। राइट, ये आई मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है, आपके ब्रोबोन को भी हाईलाइट करता है, प्लस आपके आईब्रोज की शेप को भी और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बना देता है। ठीक है, सो आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। नाउ किसी ने मुझे याद भी दिलाया कि मस्कारा भी है मैम, है ना। मस्कारा हम कैसे भूल सकते हैं। सो यहाँ यूज करते हैं हमारा वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा विच इज माय फेवरेट, क्योंकि ये मेरी लैशेस को बिल्कुल भी यू नो हैवी लुक नहीं देता, हैवी फील नहीं देता है। और मैं दोनों मस्कारा साथ साथ लगाती हूँ, और मैं तो दोनों मस्कारा साथ लगाती हूँ। पहले हमारा नॉर्मल शो टाइम मस्कारा, फिर कर्लिंग के लिए ये वाला। तो अगर जो लोग मेरे से मिले हैं उन्होंने अगर मेरी आई लैशेस नोट की हैं, आगे खोलूँ या बंद रखूं, ओपन ऊपर लुका। सो जब भी आप मस्कारा लगाएंगे सो आपको दोनों लैशेस में लगाना है, अपनी अपर लैशेस में भी और लोअर लैशेस में। सो मैम की लैशेस भी टचवुड इतनी अच्छी है कि जब भी मैं देखती हूँ, मैम से हमेशा पूछती हूँ मैम आपने आर्टिफिशियल लैशेस लगाए हैं, तो मैम का होता है नो। राइट, सो अब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ब्लशर। सो मेरा फेवरेट है विच इज स्वीट हार्ट ब्लशर, इसका नाम ही इतना अच्छा है ना, तो मैं तो ऑब्वियसली
राइट। सो मैं आपको यूज करने वाली हूँ ब्लशर, क्योंकि आई मेकअप हमने ज्यादा लाउड भी किया है, सो हम फेस मेकअप थोड़ा सा लाउड करते हैं। सबसे ब्लशर की खासियत आप लोगों को बता दूं मैं, मैम आप मानोगे जब मैं यहाँ से पहले ना मुझे ब्लशर लगाना बहुत बड़ा टास्क लगता था। ओके। रीजन इज क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ब्लशर जो होते हैं वो अगर एक बार स्टक हो जाए ना तो वो जल्दी ब्लैंड नहीं होते, बट मिस्टर और मिलान की जो ब्लशर है वो इतने अच्छे हैं कि अगर आपने एक बार को पुट कर भी दिया और आप उसे इजीली ब्लेंड कर सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी, लाइट डार्क कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। ओके, सो नाउ ब्लशर इज डन। अब आती है बारी हाइलाइटर की। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हाइलाइटिंग हम करते क्यों हैं। सो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हाइलाइटिंग ना एक तो होती है कि ग्लो आ जाता है स्किन पे कहीं ना कहीं, और प्लस वो आपके जो जिसके हम सबसे ज्यादा वेट करते हैं त्योहार का, वो है पिक्चर्स के लिए, है ना। तो क्या करता है हाईलाइटिंग ना, आपके फेस के फीचर्स को शार्प दिखाता है, आपकी नोज हाईलाइट होती है, आपका टी जोन पूरा हाईलाइट होता है, आपके चीक बोन हाईलाइट होते हैं। तो जब भी आप पिक्चर्स क्लिक करते हो तो आपका जो फेस है वो थोड़ा शार्प आता है। सो अगेन हाईलाइटिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस 002 नंबर आई शेडो पैलेट, जिसका ये गोल्डन कलर यूज करूंगी फॉर हाईलाइटिंग पर्पस। इसलिए होता क्या है ना, जो मेकअप खुद करता हो और अगर उसकी जब करवाने की बारी आती है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई अंडरस्टैंड, बट आई नो बिकॉज काजल इज वेरी गुड इन अ मेकअप, तो ट्रस्ट मी, मैं किसी को अपनी स्किन ऐसे नहीं देती हूँ। एक बार मैंने अंशप्रीत के हाथ में जाती है तो मेरी स्किन, या ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई डोंट गो फॉर पार्लर्स फॉर द फेशियल्स, नहीं जाती मैंने कभी पार्लर से मेकअप नहीं करवाया ऑनेस्टली। इट्स बीइंग टू मी मैच्योर्ड, बहुत साल हो गए, मतलब एक जॉब करते हुए, मुझे काम करते हुए इस प्रोफेशन में, बट मैं कभी पार्लर नहीं गई फॉर द स्किन पर्पस कि मैं मेकअप पार्लर से करवा रही हूँ, नथिंग। तो काजल को मैंने इजिली दे दी इतनी स्किन, क्योंकि मैंने काजल के मेकअप्स देखे हैं। वो इतनी प्यारी है ना, इसको हम ना नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम ये है सारी। होता ही नहीं होता है, बताओ मेरे को, जितने लोग जानते हैं मैं काजल को, होता है ना, देखो मैं ना नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल बिल्कुल इतने प्यार से बोलिए करवा लो ना, अच्छा ठीक है तुम कर दो। बट नो डाउट शी इज, मतलब क्योंकि यस, जैसे काजल ने बोला, मेरा खुद का हैंड जोन है, जितने लोगों ने मेरे से डेमोज लिए हैं तो मैंने देखा है उसका, या आई कैन फील कि उसका हैंड जोन बहुत लाइट और बहुत ही सॉफ्ट है। ये मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आप देख सकते हो कितनी इजीली उसने मेरा सारा मेकअप किया है अभी तक का। सो यार क्या करने वाले हो नेक्स्ट? दिस इज माय फाइनल टच, जिसके बिना हम लेडीज नहीं रह सकते। वो समझ ही गए होंगे लोग, क्या रह गए लास्ट? लिपस्टिक। लिपस्टिक, देखो बोल दिया। वेरी नाइस। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ अगेन 2 लिपस्टिक, क्योंकि मिक्सिंग करना अलग ही मजा है ना। और मुझे मिक्सिंग करने के लगाने में बड़ा मजा आता है। उसने मुझे बोला एक शेड, में नहीं, 2 मिक्स करो फिर लगाओ, मजा आएगा, नया शेड बनेगा। सो मैंने यहाँ पे लिया है लॉन्गवियर का 024 एंड 022, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, 024 से करने वाली हूँ मैम के लिप्स की आउटलाइनिंग, एंड 022 से करने वाली हूँ उनके लिप्स की फिलिंग, राइट। सो मैंने यहाँ पे मिस्टर ऑफ मिलान का ब्रश लिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैम की आउटलाइन क्रिएट करूंगी। राइट, अब मैं फिलिंग करूंगी 022 से।
सो आपके अगर बहुत ज्यादा शेड है तो इसका ये भी फायदा होता है कि आप कुछ और भी कलर्स बना सकते हैं। Done? Yeah. Okay, so where is my comb? Let me take my final look. So I am ready. कमेंट्स मैं तो यस, मैं तो तैयार हूँ। क्या आप लोग तैयार हो? बताओ बताओ बताओ। देखो मैं तो रेडी हूँ। आई एम रेडी। आर यू रेडी? बहुत सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत प्यारी लग रही हो। Thank you, Kajal. Thank you so much for the lovely makeup you did for me. थैंक यू सो मच मैम। सो मैं आप लोगों से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर मैं आपको जितना एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर वो आप टाइम हटा दें तो क्या इस मेकअप को करने में 15 मिनट से 10-15 मिनट से आई डोंट थिंक इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और कितना अच्छा मेकओवर है कि अगर आप चले जाओ तो लोग तो मतलब वो जो पड़ोसन होंगे ना वो जल जाएंगे। देखो लोग तो पूछेंगे ही आपसे, है ना? तो पूछेंगे, जैसे आप लोग हमसे पूछते हो मैडम आपने कौन सा मेकअप किया, आपने कौन सा शेड लगाया, आपने आई शेडो कौन सा लगाया, और हमने यूज इसी में से किया होता है, यही सब हम यूज कर रहे होते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच काजल, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस ब्रीफिंग, सेकेंड इट्स अ वेरी गुड मेकअप एंड आई एम फीलिंग सो लाइट। मुझे ये तक पता नहीं चल रहा कि मैंने कोई मेकअप अपनी स्किन पे लगाया हुआ है, राइट? सो आई थिंक आई एम तो डन एंड आई एम तो रेडी फॉर माई फॉर द इवनिंग। आई एम तो रेडी। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी जो गीत है, गोरी गोरी बांके छोरी का, हमेशा हमारे जूम पे आया करो। हाँ मैम आप बुलाया करो। तो ये था मतलब मेरी तरफ से छोटा सा बट इट्स वेरी नाइस। कितने बार यूज किया, मतलब आई लाइक इट, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत प्यारी लग रही हो सुगंधी, बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। काजल थोड़ा सा काला टिक्का लगा दो। और मैं एक्चुअली इनको सुबह से बोल रही हूँ। हाँ मेरी मम्मी क्या करती है अब हम तो कर नहीं सकते यहाँ जूम में। काला टीका लग गया मैम। तो ये था हमारा क्विक मेकअप, राइट, जिससे विद द हेल्प ऑफ मिस्टर ऑफ मिलान। सो आपने देखा कि एक पैलेट से, अगर आपने आई शेडो पैलेट का देखो मैंने कितने सारे यूजेस किए, उससे मैंने हाइलाइटिंग भी की, स्किन को करेक्ट करने के लिए भी यूज कर लिया, हमारी आईब्रोज भी उससे फिल हो गए, मैंने आई शेडो की तरह भी लगा दिया, राइट? इतने सारे मल्टीपर्पज यूज के साथ आती है आपकी आई शेडो स्टाइल, तो उनको जरूर लीजिए। प्लस हमारा लूज पाउडर कितने मेरी वॉइस खुला है ना ये जाती है तो ऐसे। ओके नाउ इज ओके। हाँ हाँ ओके थैंक यू। सो यहाँ पे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि मैंने अपना अच्छा सा स्किन केयर किया, राइट? उसके बाद जो मेकअप किया बहुत इजीली हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड काफी लोगों का क्वेश्चन होता है मैम मेकअप पैची लग रहा है, ग्लो नहीं आ रहा है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है, अच्छा एक खुरदुरी दीवार, ठीक है, पर अगर पेंट करेंगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बट ऑन दी अदर हैंड इवन सी वॉल है, अगर हम उस पर कोई पेंट करते हैं तो वो अच्छा लगता है। सो मतलब क्या है इसका कि आप अपना स्किन केयर अच्छे से करिए, राइट? स्किन को अच्छे से प्राइम करिए, देन उसके बाद अपना फेस तैयार करिए, राइट? तो ये था हमारा आज का मेकअप का सेशन। होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आप इस मेकअप लुक को ट्राई करने वाले हैं आने वाले त्योहार में, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सष्मिता जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल और थैंक यू सुगंधी, दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और बहुत प्यारी लग रही हो और फोटो मैंने ले लिया है और फेसबुक में मतलब गजब ढाएगा अभी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज शाम को डल थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप दोनों का दिल से शुक्रिया।
थैंक यू थैंक यू, विश यू वेल। काजल के लिए बहुत बड़ा क्लैपिंग, बहुत सारा। चलिए, ये तो था ओवर टू वंदना। वंदना है कि नहीं? हेलो वंदना, अपने आप को अनम्यूट करो। और बाकी सारे लेडीज प्लीज 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 सब अपने अपने कैमरा ऑन करें प्लीज। हम सबको देखना चाहते हैं, एक फोटो लेना चाहते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वंदना, जो कि वंदना इनवाइट करेगी अभी। जब विमल जी और जितने भी प्रीति हैं और शोभा है, शांति जी प्लीज अपने, निशा साकिया है, तारा, सब अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। और हम यहाँ सब अजनबी थोड़ी हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैम मैं रेडी नहीं हूँ। ओके 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 ओके। क्यों नहीं रेडी हो? हम जब बोले थे कि रेडी हो के आना है, क्यों नहीं रेडी हो? चलिए ममता, आर्या और ये सब अपने अपने कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? बहुत प्यारी लग रही हैं आज, बहुत सारे गजब ढा रही हैं, बिल्कुल बहुत बहुत प्यारी लग रही है सब। चलिए वंदना, ओवर टू यू। मैम यहाँ पे मुझे शो हो नहीं रहा है गेम के लिए, हमें इनको इनवाइट करना है। अंजनी को करना है इनवाइट। ओके थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा, 15 मिनट में इतना खूबसूरत सा मेकअप हम लोगों के सामने आया, और बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ अंजनी जी को, जो कि यहाँ पे एक गेम ऑर्गेनाइज करेंगी हम सबके लिए, और आप लोग बने रहिएगा और गेम में भाग लीजिएगा। तो वेलकम टू अंजनी मैम, माइक ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। और आज हम एक गेम खेलेंगे, तंबोला। उसके लिए मैं आपको गाइडलाइन बता दूं कि सबको अपने नाम लिखने हैं और अपने हस्बैंड के नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम अंजनी है और हस्बैंड का नाम अनिल है, तो मैं लिखूंगी अंजनी अनिल जोशी। तो ये एक नाम लिखेंगे, और जो मैं अल्फाबेट्स बोलूंगी तो वो जिसका पूरा कट होगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो हाँ जी मैम, जिनके हस्बैंड नहीं है वो क्या लिखेंगे? वो अपना पूरा सरनेम लिख लेंगे ना, जैसे अंजनी जोशी, या जो आप है तारा, आर्या, पूरा ऐसे आप लिख सकते हो। दीक्षा जोशी, जैसे दीक्षा जोशी जिनका नहीं है। और बाकी मैम आप बता दीजिए, और कुछ आपने ऐड किया है? नहीं, और कुछ ऐड नहीं है। जो जिनकी शादी नहीं हुई है, हमारे पास दीक्षा है, तारा है, और ये अपना ही नाम लिखे। दीक्षा अपना लिखेंगी सरनेम के साथ। हाँ, और हम एक और ये है तारा अपना, तारा आर्या लिखेंगी। बाकी जितने हैं वो अपने हस्बैंड का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है? आप पेन पेपर ले आए और लिख ले सब अपना अपना। जब रेडी हो जाएगा तब अंजलि शुरू करेगी। ओके जी, सब लोग रेडी हो गए? मैं अल्फाबेट्स बोलूं? 2 मिनट दिया जाए, क्योंकि शायद पेन पेपर नहीं था किसी के पास, वो अरेंज कर रहे हैं शायद। मैम इसमें ये भी बता दीजिएगा कि नाम में जैसे कि कोई अल्फाबेट अगर रिपीट हो रहा है तो वो एक साथ कट करना है या फिर एक साथ कट करना है। जैसे ए है, डबल ए है, तो एक बोला गया तो दोनों ए कटेंगे। ओके मैम, आई एम रेडी। ओके, अल्फाबेट कट हो जाएंगे तो डन बोल देना है। हाँ, कितने प्राइज, मतलब कितने? दो प्राइज है, 2 प्राइज। ओके मैम, स्टार्ट करूं मैं? हाँ। ओके, N for nest, O for orange, P for parrot. P. हाँ, P for parrot. Okay. A, C, C for carrot या car. Okay. D for dog.
M for monkey. R for rose. Z for zinc. K for kite. L for lion. Okay. S for Saroj. Okay. ठीक है. B for Bombay. B बोल दिया. E for elephant. E for elephant. ठीक है जी, ठीक है. और F for fish. F for fish. हाँ. J for jug. अच्छा. ओके. हाँ. R आ गया है ना? R तो मैं बोल चुकी हूँ. हाँ. तो इसमें एक मिनट, ये अंजलि रंजना का हो गया है. रंजना का हो गया है. रंजना अपना नहीं कर रही है, तो मैं रंजना का नाम से कर रही थी. रंजना का अच्छा. हो गया. हाँ. ओके. एक प्राइस. हाँ. RANJANA. रंजना का हो गया. ओके. ए हो गया, J हो गया. ठीक है. R हो गया, N हो गया. ठीक है. हाँ. रंजना हो गया. तो एक सेकंड प्राइस रह गया. एक प्राइस और रह गया. हाँ, ठीक है. एक प्राइस और. ठीक है. तो अभी स्टार्ट करो. हाँ. H for hen. H for hen. ठीक है. I for ink pot. Done. हेलो. हाँ जी. हेलो. ओके. दीक्षा जोशी जी का हो गया. मैम मेरा भी हो गया. मैम मेरा भी हो गया. ओके. 2 लोग का हो गया. रेखा जी और दीक्षा जी का हो गया. ओके. दोनों को ले लो, कोई बात नहीं. ठीक है. रेखा, रंजना. हाँ. रेखा, रंजना और क्या नाम है इनका? दीक्षा. ठीक है. दीक्षा और रंजना, रेखा में टाई है. हाँ. नहीं, रेखा और दीक्षा दोनों का सेकंड प्राइज है. फर्स्ट प्राइज रंजना. फर्स्ट प्राइज रंजना. ओके. और चलिए, मेरा भी हो गया. दीपाली नेगी जी का हो गया. ओके. और अच्छा, और एक हमारे पास अब जो सबसे प्यारी लग रही है, यहाँ वोटिंग होगी. सब एक दूसरे को वोट देना. तो ये यहाँ पे सबसे प्यारी कौन लग रही है, उसी मैं नाम लिखूंगी और आप लोग बताना. ठीक है. किसको कितना वोट मिल रहा है? भानु है और जानकी है हमारे साथ. जानकी है, रंजना है. 3 ये शालिनी बहुत प्यारी लग रही हैं. अब मैं जो फाइनलिस्ट ले रही हूँ, उनको आप सब अपना मतलब हैंड राइज करके बताना. ठीक है. नाम बता देना ताकि मैं उसी हिसाब से लिखूंगी. रंजना और भानु और हमारे साथ जानकी है. दीपा कहाँ है? दीपा ने आज नहीं करी. दीपा जी. यस मैम. आप सज के नहीं आई? मैम बस इतना ही तैयार हुई. इतना तैयार हुई हो? मैं तो देख भी नहीं पा रही. मैम वीडियो तो ऑन है. अच्छा, ये तो दीपा. अच्छा, 2 दीपा हैं. दीपा टमटा है, दीपा बेलवल है. दो जने. ओके. तो मैम मैंने मेहंदी लगाई है. हाँ, मेहंदी का भी है. अब सबसे बेस्ट जो दिख रही है उनका पहले ले लेते हैं, फिर मेहंदी का भी लेंगे. अब आप फाइनलिस्ट मैं खुद कंफ्यूज हूँ. अब ये चीज ना, हमारे डायमंड डायरेक्टर है आशा पांडे जी.
अब हम इनके ऊपर दे रहे हैं क्योंकि मैं अगर करूंगी तो मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है। तो अब आशा जी, ओवर टू आशा। आशा, अब आप बताएं कौन सबसे प्यारी लग रही है? मैं भी नहीं कह सकती, मुझे तो हर कोई प्यारा लग रहा है। रंजना है, भानु है, जानकी है। तीन लोगों का नाम लिया है, रखा है मैंने। मैम भानु फर्स्ट नंबर पे लग रही है मुझे। ओके, भानु के लिए कितने, भानु के लिए कितने कितने हैं बता दीजिए, सब हैंड राइज करके बता दो। और तीनों को हॉटस्पॉट उसमें लीजिए, स्पॉटलाइट में ले। हाँ स्पॉटलाइट में। ठीक है, एक मिनट। भानु कहाँ है? भी अच्छी लग रही है। हाँ, भानु को स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। भानु है, ठीक है। अब आदित्य हमें हेल्प करें, एक मिनट। मैं देख नहीं पा रही हूँ। और कौन है? मैम रंजना जी भी अच्छी लग रही है, रंजना जी। हाँ, रंजना जी अच्छी लग रही है। रंजना को लेना, आदित्य रंजना को लेना। मैम वोटिंग आदित्य जी से कराओ, लेडीज कोई वोट नहीं करेगा। मैम शालिनी भी अच्छी लग रही है। हाँ, शालिनी भी अच्छी लग रही है, मैं कह रही थी। और शालिनी है, एक मिनट में ले रही हूँ। और इनमें फिर हम ले लेंगे। और कौन था? रंजीत मैम विमल मैम भी अच्छी लग रही है। मैम विमल मैम, चार लोगों को ले लीजिए, उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करिए। हाँ, विमल जी को ले रही हूँ मैं, अभी ले रही हूँ। मैम आप भी अच्छे लग रहे हो। अरे यस मैम, यस मैम। तो अभी अब बताएं, मैं एक एक करके लूंगी। अब इनमें से जानकी कहाँ है? जानकी कहाँ है? जानकी भी प्यारी लग रही थी। वेयर इज जानकी? हाँ, जानकी मैम भी अच्छी लग हाँ, रही है। हाँ, जानकी भी ग्रीन और उसमें है, अच्छी लग रही है। अब इन 6 में हम टोटल है 24 जने, और ये 6 भी वोट करेंगे, अपने लिए भी कर सकते हैं, वो किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। मैम मेरा दूसरा वाला मोबाइल वाला मत लीजिए, इस पे लैपटॉप से आ रहा है, उस पे उसको लीजिए। ये वाली लो ना, ये वाली लो ना, जो मैं बोल रही हूँ उसको लीजिए। हाँ, ये वाला दिया ना, ये वाला मैं हटा दूँ। मैम 1 by 1 एक बार सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको स्पॉटलाइट। अब बताएं, ठीक है। भानु के लिए कितने वोट हैं? अब आप देख के। मैम स्पॉटलाइट करते रहिए, नाम लेती रहिए, स्पॉटलाइट दे दीजिए। मैंने ले लिया ना, ये 6 हैं, स्पॉटलाइट में ही है 6 के 6। दिख नहीं रहे पर नहीं, शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहे, मैंने सबका लिया है 6 के 6। मेरे स्क्रीन में तो है 6, नहीं आ रहे। नहीं आ रहा है। मैंने ले रही हूँ तो क्यों नहीं आ रहा? शेयर स्क्रीन ये हेलो मैम। हाँ आदित्य, तुम लो एक बार नाम बताइए सबका, जिनका स्पॉटलाइट में लेना है ना, नाम बताइए। हाँ, शालिनी। ओके, एक मिनट। भानु, रंजना, और हमारे साथ है हाँ विमल मैम, विमल जी, जानकी जी, और जानकी। तो इनमें से अब हम चूज करेंगे। भानु मैम हो गई, जानकी मैम, विमल मैम, शालिनी मैम, रंजना, और एक और रंजना, शालिनी, रंजना, विमल मैम, जानकी और भानु। बस इतना, और कोई नहीं, बस इतना। इनमें हम देख लेंगे ना क्या क्या है। सब ग्रीन पहन के आए हैं ना जी? अब आप बताएं, भानु के लिए कितना वोट है? अब हैंड डाउन करें, फिर से हैंड राइज करोगे, ठीक है? भानु के लिए कितने वोट हैं? 26 जने हैं। भानु के लिए कितने वोट हैं? मैम स्पॉटलाइट में आने दीजिए। आदित्य, भानु को स्पॉटलाइट में लेना। 10 पार्टिसिपेंट राइज हैं, 10, ठीक है? भानु के लिए 10 है।
मेरा भी है मैम भानु के लिए वोट। 11 हो गया। ओके 11 ठीक है। मैम 2 बार वेट कर सकते हैं? नहीं एक ही। अच्छा एक ही बार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा और उसके बाद रंजना के लिए रंजना के लिए कितने हुए? ये आप सारे हैंड डाउन करो फिर हैंड राइज करो। हम लोग भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अपनी वोट दे सकते हो। रंजना के लिए 1 2 3 4 पार्टिसिपेंट, 5 और मेरा 6 1 2 3 4 5 6 मेरा एक होगा 7 रंजना के लिए 7 और जानकी के लिए अब डाउन करें और फिर से करें दोबारा। अब डाउन कर ले सब अपना, पहले डाउन करो फिर अप करो। इसी हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेंगे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 ये तो फिर से टाई हो गया। जानकी और रंजना में टाई है। हाँ नहीं 8 हो गए, 5 7 एक हाथ था अभी एक डाउन हो गया। 4 3 7 हाँ वही 7 ही है रेखा की 7 ही है, जानकी के भी 7 है। चलो इन दोनों को टाई कर देते हैं, जानकी और रंजना, और भानु है विनर। ठीक है ओके 6 था 7 6 क्यों हुआ फिर? जानकी के लिए 7 था अभी, क्यों किसने डाउन कर लिया? हाँ 7 ओके चलिए अपने अपने हाथ डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास 2 विनर है, सेकंड पोजीशन में 2 है, रंजना और जानकी, और भानु है हमारे फर्स्ट में। तो और सबको आपकी प्राइज मिल जाएगी। और मैं प्राइस तो वैसे तो अनाउंस मतलब बताया नहीं जाता, पर मैं बताना चाहूंगी प्राइज जो होगा, फर्स्ट प्राइज लिपस्टिक होगी, लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है। और सेकंड प्राइज जो होगी फेस मास्क, सेकंड प्राइज फेस मास्क होगी, और थर्ड प्राइज नेल पेंट होगा। ठीक है ओके आप मैं बिलिंग करा दूंगी, आप वहाँ अपनी जहाँ ये है वहां से आप कलेक्ट कर लेना, बिल नंबर में दे दूंगी, आप कलेक्ट कर लेना। ठीक है तो ये है। और इसमें रंजना रेखा और दीक्षा में टाई हुई थी ना, रेखा और दीक्षा को मिलेगी नेल पेंट और रंजना को मिलेगी फ्लक्स ऑयल की बॉटल। ठीक है ओके आप लिख लीजिए सब, यही मतलब यही आपको मिलेगा जब आप कलेक्ट करोगे। ठीक है और आज का सेशन बहुत ही प्यारा रहा, बहुत अच्छा रहा, आप सबका थैंक यू वेरी मच। अच्छा आज आपने साबित कर दिया कि लेडीज में दम है। और एक टेस्ट आप सभी के लिए, आज 26 लोग हैं। आज मुझे मिला के आदित्य को मिला के, आदित्य हालांकि हमेशा हमारे साथ देते हैं, आदित्य और मुझे छोड़ दो तो आप टोटल 22 पार्टिसिपेंट हो। और ये 22 पार्टिसिपेंट अगले 30 पे 220 हो जाने चाहिए। ये छोटा सा कोशिश है मेरा, हम ऐसे ही हर महीने मिला करेंगे, हर महीने कुछ ना कुछ सीखेंगे और हम अपने आप को ग्रो करेंगे। और हमेशा जब कभी मैं बोलूं कि आए तो आए, आप टाइमली आए और आके मुझे अगर सपोर्ट करोगे तब मैं आगे, जब आप खुद निकलोगे तभी तो मैं आपको आगे लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं कैसे लेके जाऊंगी? है ना? तो आप सभी का मुझे
साथ चाहिए होगा, और ताकि मैं आपको आगे लेके जा सकूं। और अगली बार हम फिर से दोबारा मिलेंगे। इस बार रहा तीज, अगली बार होगा शायद रक्षाबंधन होगा। 22 को है रक्षाबंधन। 22 को रक्षाबंधन। हाँ, तो संडे को है मैम। ये अगस्त है ना, सितंबर, हम सितंबर फिर से दोबारा सितंबर 10 को हम 9 को मिलेंगे। सितंबर 9 को हम मिलेंगे, थर्सडे को सितंबर 9 तारीख को हम मिल रहे हैं फिर से। और लिख लीजिए सब अपना, क्योंकि मैम 9 को हम लोग का तीज होता है, हरितालिका तीज। ओके उस दिन भी हरितालिका, उस दिन खैर हाँ जो उपवास किया जाता है उस दिन। अच्छा। तो फिर 8 को कर दें। हाँ कर सकते हैं। 8 के लिए राजी, यहाँ पे 22 की 22 हो। अगली बार एक को लेके आना है, आपके साथ एक जना होना चाहिए, चाहे किसी को भी पकड़ के लाना है अगली बार, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि प्रमोट हुआ ही नहीं। मैं तो 50 लेडीज का एक्सपेक्ट करके बैठी थी कि 50 लेडीज तो आएंगी ही आएंगी, है ना। तो मेहंदी का प्रमोट तो किया था मैम। अब आप बताएं कि आपकी तरफ से क्या आप लोग जानना चाहते हैं। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगी, बट हाँ आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर में जरूर करना। मेहंदी दीक्षा, अच्छा दीक्षा मेहंदी लगा के आई है क्या? कोई पार्टिसिपेंट दिखाया ही नहीं रंजना को। अच्छा रंजना है, दीपा जी हैं, ये दीपाली नेगी जी हैं, अच्छा भानु है, और क्या और कौन है? भाग्यश्री है मैम। भाग्यश्री थोड़ा सा ना लाइट में करो, हैंड्स को, अंधेरे में जा रहा है, थोड़ा सा इधर को करो। हाँ अंधेरे में बैठी है क्या ये? लाइट नहीं होगी ना मैम। हाँ। अच्छा, तो ये सबसे बेस्ट किसका है? बेलवाल मैम, दीपा बेलवाल मैम। देखो मैं 1 मिनट ले रही हूँ सबको ना। दीक्षा जी को भी स्पॉटलाइट। हाँ 1 मिनट, दीक्षा को ले रही हूँ स्पॉटलाइट। 1 by 1 स्पॉट ले लो मैम। मेरा हटा दीजिए मैम, मैंने मैं मेहंदी नहीं लगाई। हटा रही हूँ। और शालिनी को हटा आ रहे हो क्या? स्क्रीन में आ रहे हो मैम? आप ही दिख रहे हो हमें तो। मैं क्यों नहीं हो रहा? लैपटॉप में दिख रहा है मैम, लैपटॉप में दिख रहा है। लैपटॉप में दिख रहा है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो जानकी भी लगा के आई है क्या? जानकी नहीं जानकी नहीं लगा के आई, तो जानकी को हटा रही हूँ। अच्छा ये रंजना दिखाओ अपना। हाँ रंजना है, दीक्षा है, और दीपा जी है, और भानु है। अब आप बताएं, वंदना देख के बताओ। दीपा जी को कोई नहीं मिला है, दीपा जी को लेते हैं। ठीक, अच्छा लग रहा है। किसका? दीपा मैम का। दीपा का? हाँ दीपा बेलवाल मैम। ओके दीपा का फिर कर लेते हैं। हाँ रंजना का भी अच्छा है और दीक्षा का भी अच्छा है, चारों को ही अच्छा लग रहा है। दिख नहीं रहा हमें। हाँ नहीं, हाँ भानु का। दीक्षा मैम एक बार फिर से हैंड्स करो। दीक्षा मैम फ्रंट वाला। अब आप लोग बताओ। अच्छा लग रहा है। हो गया तुम्हारा काम? हॉट स्पॉट पे नहीं दिख रहा। बेलवाल मैम थोड़ा नजदीक लाओ कैमरे के, बहुत दूर हो रहा है हाथ। हाँ ठीक है। ओके। हाँ मैम इसमें भी फर्स्ट सेकंड है। हाँ फर्स्ट सेकंड कर दो मैम। दीपा मैम का और हाँ रंजना जी का भी अच्छा लग रहा है मैम। दीपा मैम और दीक्षा बेलवाल मैम। ओके ठीक है। दीक्षा जोशी और दीपा बेलवाल। ओके तो हम ऐसा करते हैं, चारों ने मेहनत की है तो चारों के लिए कुछ ना कुछ मैं अपने हिसाब से, ये मैं अनाउंस नहीं कर रही कि क्या लग रहा हूँ, पर ये है कि हाँ चारों को मिलेगा। ठीक है, और मैं नाम लिख रही हूँ। क्या नाम है? बता रहा हूँ दीक्षा।
दीपा जी हैं, दीक्षा है, दीपा बेलवाल मैम रंजना है। है और भानु है ना? हाँ हाँ रंजना और भानु, क्योंकि इतने हम 22 में से इन चारों ने सोचा और लगा के आए, यही बहुत बड़ी बात है। और सारे पार्टिसिपेंट और विनर के लिए तालियां, और चारों की चारों विनर। ठीक है, बहुत टाइम लगा मैम। नहीं, मेहनत की है तो मेहनत का तो फल मिलना चाहिए, है ना? अच्छा, दीपाली नेगी, आपने क्यों नहीं दिखाया? अच्छा, आपने क्यों नहीं आए फिर? एक मिनट मैम दिखाया। अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया, कोई नहीं। अच्छा, हमारे पांचों के पांचों पार्टिसिपेंट हमारे विनर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए हम अब हमारे जो है, जब हम आएंगे अगली बार हल्द्वानी आएंगे, तो हल्द्वानी हम कोशिश कर रहे हैं, पुष्पा जी के साथ बात हुई है, हो सकता है हम हल्द्वानी आए अगले मंथ, और आपके प्राइजेस आपको मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके प्राइस डिलीवर हो जाए आप सभी को। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कोई सलाह मेरे लिए है तो आप अपनी या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास और 5 मिनट है, कोई अपना कुछ शेयर करना चाहे तो। कोई नहीं? अच्छा नहीं लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा था प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, मैम। अगली बार नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो भी इस तरीके का प्रोग्राम हो मैम, उसमें एक तो टाइमिंग, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग का भी हो गया था, 15-20 मिनट लेट आए थे हर कोई, तो 3 बजे का टाइम दिया था। 3 बजे एक्चुअली आदित्य को पता नहीं था, हमारा हर एक प्रोग्राम 3:30 बजे शुरू होती है, और जो है इस बार 3 बजे गलती से मतलब ये हो गया था। नहीं, कोई बात नहीं मैम, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अगर 3 का टाइम है तो 3 बजे, 4 का टाइम है तो 4 बजे। अगर टाइम लिखा है तो आना पड़ेगा, 3 बजे बोला है तो 3 बजे, क्योंकि जो आके बैठ गए उनका तो टाइम उसी टाइम शुरू हो गया, पर जो लेट आए है ना। और तब 31 पार्टिसिपेंट थे, अब 23 है, तो ये है कि हाँ आप सब आए, अच्छा लगा। और अगली बार कोशिश करें आप अपनी टीम को लेके आए। जब किसी भी इवेंट पे आप अपनी टीम को लेके आते हो तब आप कामयाब होते हो। हाँ, पहले शुरू में अकेले आना पड़ता है, पहले शुरू में अकेले आप आते हो, तब फिर टीम जो है ज्वाइन करता है। ठीक है, और चलिए अगली बार फिर मिलेंगे, और एक अच्छा बेहतरीन हम अगली बार फेशियल करना सिखाएंगे, फेशियल का प्रोग्राम रखेंगे, और सब अपने अपने फेशियल का किट लेके आइएगा। सबके पास मुझे किट दिखनी चाहिए, पता है ना स्पेशल किट में क्या क्या होता है? क्लींजर टोनर होता है, स्क्रब होती है, और फिर मसाज क्रीम